दयानंद ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास की जो मैथ है उसके चैप्टर फर्स्ट वैदिक गणित है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि ये जो चैप्टर फर्स्ट वैदिक गणित है इसका अंक भार होगा बोर्ड के अंदर 4 नंबर का। इसका अंक भार है 4 नंबर कि बोर्ड के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबर के पूछे जाएंगे आपको। अब आपको मालूम होना चाहिए वैदिक गणित। तो वैदिक गणित क्या है? इस वैदिक गणित का हम क्या करते हैं, इस वैदिक गणित के सूत्रों का हम उपयोग करके हम दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। निरंतर उपयोग करने से ये गणितीय विधि सरल हो जाएगी। धीरे धीरे हम भाग है, गुणा है या कोई घनफल है, वर्ग निकालना है, इनको हम इजीली मेथड से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आज हम वैदिक गणित का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का उसको पढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा भाग। तो भाग करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज निखिलम विधि से भाग। निखिलम विधि से भाग करना पड़ेंगे। अब निखिलम विधि से भाग करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसके 3 खंड बनाए जाएंगे। प्रथम खंड, ये मध्य खंड सेकंड वाला, और ये तृतीय खंड अंतिम खंड। अब प्रथम खंड में हम क्या लिखेंगे, यहां पर ऊपर लिखेंगे भाजक। जो हमें भाजक दिया होगा वो भाजक लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा हमें विचलन। अब विचलन क्या होता है बच्चों, देखो देखो विचलन के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि विचलन जब हम निखिलम विधि से निकालेंगे तो विचलन के लिए हम लिखेंगे आधार माइनस संख्या। विचलन क्या निकालेंगे, आधार माइनस संख्या। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपके ये देखना है कि आधार के अंदर कितने शून्य हैं। आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंकों की संख्या भाज्य उस भाज्य के इकाई अंक की ओर से लिखी जाएगी। यदि हमारे पास आधार में 1 0 है तो हम उधर 1 अंक की संख्या लिखेंगे भाज्य की इकाई की ओर से। यदि आधार में 2 0 है, जैसे आधार हमने ले लिया 100, तो उसमें 2 0 होंगे, तो 2 0 होंगे तो हम क्या करेंगे, भाज्य के इकाई की ओर से पीछे की ओर से 2 अंक इस तृतीय खंड में लिखेंगे और जो बचेंगे वो शेष अंक हम किसमें लिखेंगे, मध्य खंड में। तो ये तो हुई रूपरेखा इसकी निखिलम विधि से कैसे भाग कहता है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन कि हमें निखिलम विधि से भाग करना है कि 1245 है, इसका भाग देना है इसके अंदर 97 का। आपको कह दिया जाए कि 1245 के अंदर भाग देना है 97 का निखिलम विधि से। तो सबसे पहले आपको ये का खंड बनाना है। खंड बना के सबसे पहले आपको लिखना है कि आपके पास देखो भाज्य आपके पास आ रहा है 1245, भाजक, तो भाजक आपके पास आ रहा है 97। तो भाजक 97, तो सबसे पहले भाजक 97 के लिए आप निकालोगे आधार। तो इसके लिए आपको आधार क्या लेना पड़ेगा, 2 अंक का है तो आधार लोगे आप 100। तो आधार 100 ले लिया आपने, तो अब आपको निकालना पड़ेगा विचलन। तो विचलन क्या होगा, देखो देखें विचलन क्या होगा, विचलन होगा आधार माइनस संख्या। तो आधार आपने क्या लिया है 100 और संख्या क्या ली है 97, क्योंकि आपका भाजक क्या है 97। तो 100 माइनस 97 कितना जाएगा 03। 3 ने लिख के 03 लिखना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास आधार में 2 शून्य, तो हमारे पास विचलन भी 2 अंक का होना चाहिए। यदि ये 1 अंक आ रहा है तो अपनी तरफ से एक आगे 0 लगा के इसको 2 अंक का बना दो। तो अब हम 2 अंक का बना के यहां हम क्या लिखेंगे, भाजक। क्या लिखा हुआ है, भाजक। तो यहां हमें भाजक लिखना है, तो हम भाजक कितना हो गए 97। नीचे क्या लिखना है पर विचलन, यहां तो हमने लिख लिया भाजक। अब यहां हमें लिखना है विचलन। तो देखो विचलन कितना है हमारे पास 03। ध्यान रखना है 03 लिखना है, हमें आधार में 2 शून्य है तो 2 अंक का लिखना है, 1 अंक का नहीं लिखना है। अब हमारे पास आधार में कितने शून्य है, 2 शून्य है।
तो इस भाज्य के इकाई की ओर से 2 अंक, भाज्य के इकाई की ओर से 2 अंक हम तृतीय खंड में लिखेंगे, तो 2 अंक हमने लिख लिए 45। अब शेष कितने बचे? जो शेष अंक बचे हैं वो मध्य खंड में लिखने हैं, तो शेष अंक बचे हमारे पास 12, तो ये हमने मध्य खंड में लिख लिए 12। वापस देख लो, हमें क्या करना, क्या है, यहां लिखना है भाजक। अब भाजक लिखते नीचे क्या लिखेंगे, विचलन। विचलन लिखेंगे आधार माइनस संख्या, तो आधार हमने 100 ले लिया, संख्या हमारे पास भाजक 97, तो आधार क्या गया 03, ये 03 लिख लिया। अब आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ 2 अंकों की संख्या इकाई की ओर से यहाँ लिख लिया हमने 45, और बची संख्या वो हमने मध्य खंड में रख दी। अब भाग देने के लिए आगे हम मध्य खंड की जो पहली संख्या होती है 1, इस 1 का सीधा पे हम योग करेंगे, तो आपको पता है 1 को जोड़ने कोई नीचे संख्या नहीं है, तो योग क्या आएगा 1। अब आपके पास जो 1 आया, इस 1 को इस विचलन से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? विचलन से। 1 को 03 से गुणा करने पर क्या आएगा 03, वो यहां पर लिख देना है। संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, अंक के नीचे अंक ध्यान रखना है। तो अब ये क्या हो गया 02। अब 02 की जोड़ करो, देखें इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा 2। अब 2 को वापस विचलन से गुणा करो, क्या आ रहा है 06। 6 नहीं लिखे, 06 लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आधार के अंदर 2 शून्य है तो 2 अंक ही लिखने हैं। तो इसके अंदर आप 2 आगे, तो आप इसको गुणा करते कितना जाएंगे 06, ये 06 लिख दी। अब इनको जोड़ लो, 6 5 11 7 1 8, तो ये जो मध्य खंड में आया वो तो आपके पास क्या गया, आपका भागफल। क्या गया? भागफल। तो इस प्रकार भागफल तो आपके पास आ गया है 12, और ये जो तृतीय खंड में जो संख्या बची है वो आपके लिए शेषफल होगा, और शेषफल कितना हो गया आपके पास 81। कितना हो गया 81। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो शेषफल है ना वो इस भाजक से ज्यादा जाता है। कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि शेषफल भाजक से ज्यादा जाता है, तो वो गलत हो जाता है। उस समय में क्या करना पड़ता है कि यदि जैसे ये ज्यादा आ गया, इस 97 से ज्यादा आ गया इसका मान 81 का, तो उस समय आप इस सेकंड खंड भागफल में 1 जोड़ दो, और इधर जो भी आते हैं उसमें से भाज्य को घटा दो। यदि कब? जब ये आपका तृतीय खंड वो इस भाजक से ज्यादा आ जाए तो, अन्यथा आपको यही करना है। और ये आ गया सेकंड खंड में आ गया जो आपका भागफल, और ये इसके अंदर आ गया जो आपका शेषफल। तो इस प्रकार ये निखलन विधि से भाग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके दूसरा भाग। दूसरा भाग है सूत्र प्रावर्त्य आधारित भाग। क्या है? सूत्र प्रावर्त्य आधारित भाग। कि हम पढ़ेंगे सेकंड भाग है जो है सूत्र प्रावर्त्य भाग। क्या है? प्रावर्त्य आधारित विधि से भाग। तो इसमें भी सेम निखलन विधि से आपको 3 खंड बनाने, वो का वो ये, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम पढ़ते समय एक ये ध्यान रखेंगे जो विचलन निकालते हैं हम, ठीक है ना। तो हमने निखलन विधि में क्या विचलन लिखा था? निखलन लिखा था आधार माइनस संख्या, लेकिन इसके अंदर हमें लिखना है संख्या माइनस आधार। इसका विचलन हमारे पास हो जाएगा संख्या माइनस आधार। ये इतना सा ही चेंज है, और हमें वो के वो इसके 3 खंड बनाने हैं। ये प्रथम खंड, ये दूसरे खंड, और ये तीसरा खंड। प्रथम खंड में हम लिखेंगे यहां पर भाजक, इसके नीचे लिखेंगे विचलन, और यहां पर ध्यान रखना है आपको इसका विचलन का प्रावर्तित अंक लिखना है। क्या लिखना है? प्रावर्तित अंक। किसका? विचलन का। विचलन का प्रावर्त्य अंक लिखना है। कि जैसे हमें दे दिया गया है क्वेश्चन
कि 1154 है, उसमें भाग देना है 103 का। वो किससे? सूत्र प्रावर्त्य आधारित विधि से आपको भाग देना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या हो गया? भाज्य। ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? भाज्य। और भाजक, भाजक हमारे पास हो गया है 103। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा विचलन। विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसमें आधार। तो देखो, आधार देखने के लिए आप देखो भाजक कितना है? 103। तो इसका किसके आ रहा है? आधार क्या है इसका? 100। तो 100 आते ही हम क्या निकालेंगे? विचलन। तो देखो विचलन क्या निकलेगा? विचलन आएगा संख्या माइनस आधार। तो संख्या क्या है? 103। आधार कितना है? 100। तो कितना आएगा? 03। क्या आएगा? 03। मैंने उसमें भी बताया था आपको और वापस बता रहा हूं कि आधार में 2 जीरो हैं तो यहां पर 2 अंक आने चाहिए। जितने आधार में 0 है उतने अंकों का विचलन आना चाहिए। यदि नहीं है तो अपनी तरफ से आगे की तरफ 0 लगा के उसको 2 अंक का बना लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? भाजक। तो देखो भाजक कितना है? 103। नीचे क्या लिखना है? विचलन। देखो विचलन कितना है? 03। कितना है? 03। तो यह लिखना है विचलन 03। नीचे क्या लिखा हुआ है? विचलन है उसका प्रावर्तीय अंक लिखना है। तो विचलन कितना है भाई? देखो 03। कितना है? 03। तो इसका प्रावर्तीय अंक मतलब पूरक संख्या क्या लिखनी है? पूरक संख्या। मतलब आप जब पॉजिटिव आता है, ये जैसे प्लस का आ रहा है तो आप इसको माइनस लिख दो, यदि माइनस आ रहा है तो आप इसको प्लस लिख दो। जैसे अब यहाँ क्या आ रहा है? प्लस की संख्या आ रही है ना, तो आप यहाँ प्रावर्ती करते समय इसको माइनस की कर दो। यदि ये यहाँ माइनस की आ रही है तो आप इसको प्लस कर दो। ये क्या हो जाएगा? इसका प्रावर्ती अंक। तो ये 03 प्लस का आ रहा है ना, तो इसको प्रावर्ती अंक मतलब पूरक संख्या लिखनी है तो क्या लिखोगे? माइनस के 03। यदि माइनस आता तो प्लस लिख देते। अब हमारे पास आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो भाजक के इकाई की ओर से, भाजक के इकाई की ओर से 2 अंक हम क्या लिखेंगे? तृतीय खंड में लिख देंगे। और बचे 2 वो हम किस में लिख देंगे? मध्य खंड में। कि हमें ध्यान रखना है कि जो 2 अंक है पीछे के, क्यों आधार में 2 जीरो है तो इसके पीछे से इकाई के अंक 2 अंक यहां लिख दो और बचे अंक है वो मध्य खंड में लिख दो। मध्य खंड में जैसे आप लिख दिए 11। अब हम क्या करेंगे? इस मध्य खंड वाले की जोड़ करेंगे। तो आपको पता है इस 1 की जोड़ हमारे पास क्या आएगी? 1। क्यों? नीचे कोई संख्या है भी नहीं। अब जितनी ये जोड़ आई है, इस जोड़ को आपको क्या करना है? इस सूत्र प्रावर्ती लिखा ना आपने, विचलन प्रावर्ती, इससे गुणा करके लिखना है। तो आप बताओ 1 को 03 से गुणा करोगे तब क्या लिखोगे? माइनस के 0 और ये माइनस के 3। ध्यान रखना है अंक के नीचे अंक लिखना है, संख्या के नीचे संख्या आनी चाहिए। ऐसे नहीं उधर उधर लिख दो। 1 है इसके नीचे लिखना है। अब आप बताओ 1 में से 0 घटाओगे, घटेगा नहीं ना, तो सीधा क्या आएगा? 1 का 1। वापस 1 को किससे गुणा करना है? प्रावर्ती अंक से गुणा करना है। तो प्रावर्ती अंक कितना है? -03। -03 को 1 से गुणा करो, क्या आएगा? माइनस के 03। ध्यान रखना है 2 अंक लिखना है, क्योंकि आधार में हमारे क्या है? 2 जीरो है। तो यहां पर भी क्या आने चाहिए? 2 अंक ही आने चाहिए। अब बोलो आप 4 के अंदर देखो 3, हमें करनी जोड़ है बट क्या है? 4 या -3 है तो कितने रह जाएंगे? 1। यहां 5 में से 3 क्या रह गए? 2। तो ये जो मध्य खंड आया आपके पास, क्या आया? मध्य खंड। तो मध्य खंड के अंदर जो संख्या आती है वो आपका क्या आता है? भागफल। क्या था भाई? भागफल। तो भागफल कितना है आपके पास? 11। और ये जो तृतीय खंड में जो संख्या आती है वो आता है शेषफल। क्या आता है? शेषफल। तो शेषफल कितना है आपके पास? 21। कितना है? 21। तो हम क्या कर सकते हैं? इस विधि से हम सूत्र परावर्ती आधारित विधि से हम क्या कर सकते हैं? भाग निकाल सकते हैं। है निखिलम जैसी, लेकिन निखिलम के अंदर हमने आधार माइनस संख्या पढ़ा था, इसमें संख्या माइनस आधार। चलो ठीक है बच्चों, अब आगे हम निकालेंगे वर्ग करना और घनफल निकालना, संख्याओं के वर्ग और घनफल निकालना। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि संख्याओं के वर्ग निकालना। समझ में आ रहा होगा शायद, ऐसा
अब हम वर्ग निकालना सीखेंगे वैदिक गणित विधि से, कि वर्ग कैसे निकालते हैं और घनफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखो, जैसे वर्ग निकालना है, क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए जैसे हमारे पास कोई भी संख्या होगी तो संख्या के लिए हमें सूत्र लेना पड़ेगा कि संख्या का स्क्वायर। तो संख्या का स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, संख्या प्लस जो विचलन आ रहा है वो विचलन लिख लो, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये आपको लिखना पड़ेगा संख्या के स्क्वायर सूत्र। अब यदि आपके पास उपादार हो, उपादार कब आता है, जैसे हमने संख्या हमारे पास 11 है या 21 है, 11 है तो हम आधार क्या लोगे, 10 लोगे। लेकिन संख्या जब 21 आ जाती है या 31 आ जाती है ना, ऐसी कोई संख्या देते तो उसके लिए उपादार लेते हैं। तो उपादार के लिए क्या लेते हैं, जैसे उपादार अंक, कि हमारे पास यदि उपादार अंक आ जाता है कि आधार है लेकिन उपादार अंक लेना पड़ेगा हमें, उसमें से 31 आ गया तो 31 के लिए लिखेंगे 3 × 10। तो उपादार अंक आता है तब उस समय कि यदि उपादार अंक हो, तो उपादार अंक है तो उस समय में संख्या का वर्ग निकालना है। तो हम संख्या का वर्ग निकालेंगे, ये क्या सूत्र लिख लेंगे पहले, संख्या प्लस विचलन। बट जो संख्या प्लस विचलन आएगा उसको हम किससे गुणा करेंगे, उपादार अंक से गुणा करेंगे। और यहां लिखेंगे हम वो का वही विचलन का स्क्वायर। संख्या का स्क्वायर बराबर क्या होगा, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। यदि उपादार अंक है तो हम लिखेंगे उपादार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन, मतलब संख्या प्लस विचलन निकाल लो पहले और उसको उपादार अंक से गुणा कर लो, और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखो आपको इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो विचलन है, विचलन वही संख्या माइनस आधार, लेकिन ये ध्यान रखना है कि विचलन में निकालोगे उसमें आधार निकाल दो। आधार में जितने शून्य होते हैं, आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंकों की संख्या अंतिम खंड में लिखी जाती है। अंतिम खंड में लिखी जाती है। यदि शून्य आधार के अंदर 10 है तो आधार 10 है तो उसमें कितना जीरो आ रहा है, 1 0। तो आपको रखना ये अंतिम खंड है ना, इस अंतिम खंड में एक अंक की संख्या आनी चाहिए। यदि आधार आपने लिया 100 तो 100 में 2 0 है तो 2 0 है तो आपको इधर 2 अंकों की संख्या लेनी पड़ेगी। यदि आपके समय उस समय 2 अंक नहीं है तो अपनी तरफ से एक आगे 0 लगा के उसको 2 अंक बढ़ा लो। यदि उस समय 2 अंक नहीं होंगे 3 अंक है तो उस संख्या को आगे की भेज दो। जैसे हम उदाहरण लेके देखते हैं कि पहले हम निकालेंगे संख्या का वर्ग का निकालेंगे, ठीक है, और फिर उपादार लेके निकालेंगे। तो पहले हम उदाहरण लेते हैं कि हमें निकालना है, अभी आपको जैसे दे दिया जाए कि 103 का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, 103 का वर्ग। तो 103 का वर्ग निकालोगे आप तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आधार। क्या लिखना पड़ेगा, आधार। तो आधार इसे 103 को देखो, इसका 103 का आधार क्या आएगा, 100। क्या आएगा, 100। तो आप लिखोगे आधार तो क्या आ रहा है, 100। अब आपको लिखना पड़ेगा विचलन। क्या लिखना पड़ेगा, विचलन। तो विचलन के लिए मैंने आपको बताया था विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है, 103। कितनी है, 103, और आधार कितना है, 100।
तो 103 में से 100 घटाओ, क्या आएगा 03, ना कि 3, क्योंकि आधार में 2 अंक है, 2 शून्य है, तो इधर 2 अंकों की आनी जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको 103 में 100 घटा कितने गए 03। अब इस सूत्र में ओनली फॉर मान ही रखना आपको। क्या लिखा हुआ है संख्या, तो आप लिखो संख्या, संख्या क्या लिखोगे 103 का वर्ग। सूत्र में मान रखना है संख्या, तो संख्या लिख दो 103 प्लस विचलन, तो विचलन आ गया 03। ठीक है, ऑब्लिक क्या लिखा हुआ है विचलन का स्क्वायर, तो विचलन कितना आ रहा है देखो देखें 03, तो 03 का ये होल स्क्वायर। अब देखो इसको जोड़ो, देखें दोनों को कितने आ गए 106 ऑब्लिक 03 का स्क्वायर कितना होता है, तो 0 का 0 जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। अब आप देखो आधार में कितने अंक हैं 2, आधार में 2 शून्य, तो इधर भी 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए, तो इधर 2 अंकों की है, तो 2 अंकों की है, तो आप इसको सीधा लिख दो 106, ये पास में 0 9, तो ये क्या हो जाएगा 103 का वर्ग। यदि आधार के अंदर 1 शून्य होता तो आप इधर 1 अंक की संख्या रखते, इस 1 को आगे भेज देते। अब ऐसे हम करते हैं, जैसे ये जिसे हमने तीत किया था इसके अंदर उपाधार नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा ना, अब हम एक ऐसे संख्या करेंगे जिसमें उपाधार अंक आता है। क्या आता है उपाधार अंक। जैसे हमने कोई संख्या ले ली, अगला एग्जाम्पल ले लिया हमने कि हमें 205 का निकालना है। क्या निकालना है 205 का वर्ग निकालना है। अब 205 का वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप इसके अंदर देखोगे कि आधार तो आपके पास आ रहा है, कितना आ रहा है कि आधार तो आप कहोगे 100 आ रहा है, लेकिन है तो 200, तो हम इसे क्या लिखेंगे 100 इंटू 2 200, तो ये दो अंक आया है, वो 2 अंक हमारे पास क्या जाएगा उपाधार अंक। क्या जाएगा उपाधार अंक, क्योंकि 200 के नजदीक है। आधार तो हमने 100 लिया, लेकिन इसको क्या लिखना पड़ेगा 2 इंटू 100 200, तो 200 में 2 क्या जाएगा उपाधार अंक आ जाएगा। क्या जाएगा उपाधार अंक। अब मैंने अभी बताया था यदि उपाधार अंक होता है तब आपको क्या करना है, उपाधार अंक होता है तो आपको क्या करना है कि संख्या का वर्ग बराबर यहां लिखना है उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब उपाधार अंक कितना है, उपाधार अंक देखो कितना है 2, संख्या कितनी है देखो आपके पास 205 प्लस विचलन, तो विचलन निकाल लो आप। विचलन क्या आएगा संख्या माइनस आधार, तो संख्या कितनी है आपके पास 205 और आधार कितना है 200, तो कितने रहे 05, कितने रहे 05, क्योंकि संख्या आपके पास 205 है और आधार कितना है 200, तो आप लिखोगे संख्या प्लस विचलन कितना है 05 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर 05 का स्क्वायर। इनको जोड़ लो, कितने हो गए 210, यहां कितने हो गए 5 का स्क्वायर 25। अब देखो अब हमें 0 नहीं लिखना आगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें आधार में 2 0 है, तो यहां 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए। तो देखो 2 अंक अपने आप आ रहे हैं ना 25, तो इस 0 की कोई आवश्यकता नहीं, आगे लिखने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 अंक बन गए। अब आप इसको गुणा कर लो, पहले इसको इससे गुणा करो, कितना हो गया 420 ऑब्लिक 25, तो इसको इसके साथ में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 420 और ये 25, तो ये क्या हो जाएगा 205 का वर्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना उपाधार अंक हो तो कुछ नहीं करना है, उस संख्या से थोड़ा फर्क है, उपाधार अंक से आगे इसको गुणा करना है। तो ये है आपका वर्ग निकालना, ठीक है। एक घनफल निकालना है, तो उसके बारे में बता देता हूं आपको मैं, घनफल कैसे निकाला जाता है। अब जैसे हमें संख्याओं का घनफल निकालना है, क्या निकालना है घनफल निकालना है, कि आपके पास क्वेश्चन आ गया कि घनफल निकालो वो वैदिक विधि से, घनफल निकालो किसे वैदिक विधि से।
अब वैदिक विधि से घनफल निकालना है। तो वैदिक विधि से घनफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये सूत्र पढ़ना पड़ेगा कि संख्या का घन, क्या निकालना है? संख्या का घन। तो संख्या का घन क्या होगा? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब। यदि आपको घनफल निकालना है तो क्या होगा? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो ये आपके पास सूत्र। अब जैसे हम एग्जाम्पल तौर में कोई संख्या लेते हैं कि जैसे हमने संख्या ले ली, हमें 15 का घनफल निकालना है। किसका निकालना है? कि 15 का घनफल निकालना आपको। तो 15 का घनफल निकालने के लिए सबसे पहले देखो इसका आधार कितना आएगा। तो आधार क्या आएगा? आधार इसका क्या आएगा? 10 आएगा। अब आधार 10 निकालने के बाद में आपको निकालना पड़ेगा विचलन। तो विचलन आपको पता है, विचलन क्या होता है? संख्या माइनस आधार। तो संख्या आपके पास 15 है, आधार आपके पास 10 है, तो विचलन क्या गया? 5। इसमें क्या करना? 5 लिखना है, 0.5 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आधार में 1 0 है तो 1 अंक की संख्या आनी चाहिए, यहां 0.5 नहीं लिखना है। यदि आधार में 2 0 होते तो 0.5 लिखते। तो अब इस सूत्र में ओनली फॉर मान लिखना है। सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र में आपको मान लिखना है। जैसे 100 संख्या लिखी है तो संख्या 15 लिख लो यहां पर। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, तो संख्या 15 लिख लो, प्लस 2 इंटू विचलन 5 लिख लो, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो विचलन 5 लिख लो, ऑब्लिक विचलन का क्यूब, तो 5 का क्यूब लिख लो। अब बताओ यहां कितने हो जाएंगे? 10 को इसमें जोड़ लो, कितने हो गए? 25। ये कितने हो गए? 5 का स्क्वायर 25 को 3 से 25 75, और 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का कितना होता है? 25 भाई, 5 का स्क्वायर तो 25, कितना जाएगा? 125। अब मैंने ये बताया था कि आपके पास आधार में जितने अंक हैं, जितने शून्य हैं, उतने ही अंकों की संख्या इस द्वितीय और तृतीय खंड में लिखी जाएगी। घनफल में क्या ध्यान रखना है कि आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंकों की संख्या इन दोनों खंडों में लिखी जाएगी। तो जैसे हमारे पास आधार में शून्य कितने हैं? 1, तो 1 अंक की लिखनी है, मतलब खाली 5 लिखना है। तो इस 12 को आगे की तरफ आप जोड़ दो, तो 25 का 25, ये 12 इस 75 में जोड़ना आपको, तो 75 के अंदर 12 जोड़ दो और 5 भी रख दो, तो कितने हो गए? 75 के अंदर 12 जोड़ने पर 5 2 7 7 1 8। अब इसमें भी 1 अंक हो गया, इसमें भी क्या रखना है? 1 अंक, क्योंकि द्वितीय और तृतीय खंड में उतने ही अंकों की संख्या लिखेंगे जितने आधार में शून्य है। तो हमारे पास इसमें भी 1 अंक लिखना है, तो 8 को आगे भेज दो, तो 25 प्लस 8, ऑब्लिक यहाँ रह जाएगा 7, ऑब्लिक 5। अब 25 के अंदर 8 जोड़ दो, तो 25 के अंदर 8 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 33, ऑब्लिक 7, ऑब्लिक 5, तो हो गया 33 7 5। ये इसका घनफल हो गया। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और इसके अंदर ध्वजांक विधि से भाग है, जो इंपॉर्टेंट है, बच्चों को थोड़ा हार्ड भी लगता है, उसको हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ध्वजांक विधि से भाग। धन्यवाद।